दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने अपने रिलीज के पहले दिन ही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 100 करोड़ पार कर दिया और इस समय शाहरुख खान की फिल्म को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शाहरुख खान की फिल्म ने कैसे दे दिया। अपने शुरुआती 3 दिनों में न सिर्फ KGF 2 बल्कि बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तमाम तरह की समीक्षक इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक चर्चा मैं आपको शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर सुनाऊंगी जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये चर्चा जाहिर तौर पर वो शख्स कर रहे हैं जो 2000 नोट के चिप मामलों के जानकार तो हैं ही, बल्कि पिछले 8 सालों में सरकार का एजेंडा आगे बढ़ाने में भी इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। चैनलों को गोदी बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और मुस्कुराते मुस्कुराते ही वो बातें बोल देते हैं जो बाकी न्यूज एंकर चिल्लाते चिल्लाते बोलते हैं। तो सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम में फिल्म पठान को लेकर समीक्षा की कि आखिर कैसे ये फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और फिल्म को कितनी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन इस पर वो कंपैरिजन किससे कर रहे हैं फिल्म का, सुनिए। और इस फिल्म को बीजेपी के विरोध का एक प्रतीक बना दिया गया और लोगों ने पठान को भी राजनीतिक रंग में रंग दिया। इस फिल्म तो सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि इस फिल्म को लोगों ने बीजेपी के विरोध का चेहरा बना लिया। इस हिसाब से तो सुधीर चौधरी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म तो ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। अगर ये फिल्म बीजेपी विरोध का चेहरा बन गई, जैसा कि सुधीर चौधरी की मान भी लें, तो फिर इसका मतलब बहुत बड़े स्तर पर इस देश के अंदर बीजेपी विरोधी लहर चल रही है, क्योंकि फिल्म तो ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। अब आगे देखिए अपनी ही बात को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, अपनी ही बोली हुई बात को कैसे काटते हैं सुधीर चौधरी। और इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो मुट्ठी भर है। हमारे देश में आम दर्शक जो है धर्म देखकर फिल्म देखने नहीं जाता। अब बताइए, सुधीर चौधरी ये बात कह रहे हैं कि इस देश में अभी भी कट्टरपंथी ताकतें मुट्ठी भर हैं, तो ये कट्टरपंथी ताकतें कौन थी जो फिल्म का विरोध कर रहा था, जो फिल्म के विरोध में न केवल थिएटर्स में अंदर जाकर तोड़फोड़ कर रहे थे बल्कि खुलेआम धमकी दे रहे थे शाहरुख खान को, उनकी पूरी फिल्म को, दीपिका पादुकोण के कपड़ों को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी की। वो कौन लोग थे? ये सवाल तो खुद सुधीर चौधरी को पूछना चाहिए। और अगर ये वाकई उन लोगों की नफरत के ऊपर शाहरुख खान के फैंस की मोहब्बत की जीत है, तो फिर इसमें हार किसकी है? ये सवाल तो खुद सुधीर चौधरी को उठाना चाहिए। खैर चलिए, कट्टरपंथी के खिलाफ सुधीर चौधरी आगे इसके बाद जो बोले हैं वो आपको सुनना चाहिए। उसको सुनकर तो आपका दिमाग ही चकरा जाएगा। और ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो लोग ये कहते हैं कि इस फिल्म को देखने का मतलब है कि आप बीजेपी के खिलाफ हैं। ना बीजेपी ने, ना सरकार ने, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इस फिल्म को नहीं देखना चाहिए। अब दोस्तों, सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि इस फिल्म का ना तो कभी बीजेपी और ना ही सरकार ने विरोध किया, जबकि खुद सुधीर चौधरी ये बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं मान ही नहीं सकती कि सुधीर चौधरी ऐसे सीनियर एंकर इस बात को नहीं जानते होंगे कि फिल्म का जो सबसे तगड़ा विरोध आया, सबसे पहला विरोध, शुरुआत में तो सिर्फ कुछ संगठन दीपिका की बिकनी को लेकर बवाल कर रहे थे, जो सबसे तगड़ा विरोध आया था वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आया था। याद कीजिए, फिल्म बेशरम रंग आने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने एक तरह से धमकी दी थी फिल्म मेकर्स को कि हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में फिल्म रिलीज होती है कि नहीं होती है। तो इस मूसा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। तो मध्य प्रदेश की डबल इंजन यानी कि बीजेपी सरकार के सबसे कद्दावर मंत्रियों में से एक नरोत्तम मिश्रा खुलेआम फिल्म को लेकर धमका रहे थे। और उसके बाद याद कीजिए, बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पीएम ने ऐसे ही नेताओं को नसीहत देते हुए कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि वो किसी फिल्म पर बयान दे देंगे तो बड़े नेता बन जाएंगे। ऐसे लोगों को पार्टी अध्यक्ष ने फोन किया, उसके बाद भी ऐसे लोग चुप नहीं हो रहे। हर फिल्म पर बयान देना जरूरी नहीं है। ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया था कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, देश के सबसे लोकप्रिय नेता को खुद आकर अपनी पार्टी के नेताओं को हड़काना पड़ गया कि फिल्मों पर बयानबाजी देना बंद कीजिए। तो जब खुलेआम बीजेपी सरकार के गृह मंत्री ने फिल्म का विरोध किया है, तो किस आधार पर सुधीर चौधरी अपने दर्शकों को बरगला रहे हैं, झूठी जानकारी दे रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं? 3 अलग अलग बातें देखिए, तोड़ तोड़ कर मैंने आपके सामने रखी कि कैसे सुधीर चौधरी अपने प्राइम टाइम के शो में ना केवल गलत फैक्ट्स अपने दर्शकों के आगे रखते हैं, बल्कि खबर को पूरी तरह से मोल्ड कर देते हैं, इतना मोल्ड कर देते हैं कि अंत में समझ ही नहीं आता कि भाई साहब कहना क्या चाहते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।